नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रतीक शिवालिक सर ने केवीएस पीआरटी की जो टेस्ट सीरीज बनाई हुई है उनमें से जो जी मॉडल पेपर जी या टेस्ट सीरीज हम कह सकते हैं जी है, उसकी हम बात करेंगे। उसमें मैथमेटिक्स के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में आज सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए, चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, -1 1/7 का गुणन प्रतिलोम है। तो सबसे पहले जो ये भिंदी गई है इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 प्लस 1 8 यानी -8/7। ठीक है, अब इसका गुणन प्रतिलोम निकालने हैं तो इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। -8/7 यानी 7 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 7/-8। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, राम ने मेज पर कुछ बटन रखे हैं, इनमें से कुल 4 नीले, 7 लाल, 3 काले, 6 सफ़ेद बटन। अचानक से एक बिल्ली मेज पर कूदती है और एक बटन फर्श पे गिर जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्श पे जो बटन गिरा है वो नीला होगा। तो सबसे पहले हम टोटल बटन कितने वो काउंट कर लेते हैं। 4 7 3 और 6 है, तो ये कितने हो गए, सॉरी 4 7 3 और 6। तो हमारे पास टोटल बटन कितने आ गए, 20। इन सब का टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और हमारे पास नीले बटन कितने हैं। तो हमारे पास नीले, क्योंकि हमें नीला बटन ज्ञात करना, तो नीले बटन कितने हैं, 4। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, नीले बटनों की संख्या 4 और कुल बटनों की संख्या 20 यानी 1, ये काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 देख लेते हैं, यानी नीला बटन फर्श पर गिरने की प्रायिकता है 1/5, 1/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन एक सम संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि सम संख्या का जो वर्ग होता है वो सम ही होता है। तो इनमें देखते हैं सम कौन सी है। 144 सम है, 169 जो है वो सम नहीं है तो ये कट हो जाता है। 441 ये भी सम नहीं है और 625 ये भी सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि m n का घनमूल है तो n बराबर होगा। क्या दिया गया है, n का घनमूल, यानी n का घनमूल क्या है, m हमें दिया गया है। तो n किसके बराबर होगा, तो मान लीजिए हम दोनों साइड हम इसका क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब से इसका घनमूल बराबर हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, m क्यूब। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों जो हमें m क्यूब, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, शायद हो सकता है गलती से रह गया हो। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा m क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ घनमूल दिया गया है तो m क्यूब। अगर वर्गमूल दिया होता है तो ये हो सकता था, बट अभी घनमूल है तो m क्यूब ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, आंसर m क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, निम्न में से किसके लिए सभी कोण बराबर होंगे। तो अभी देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले हमें दिया गया है आयत। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है आयत के जो सभी कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री के होते हैं तो यानी बराबर भी होते हैं। नेक्स्ट है पतंग, समलंब और समचतुर्भुज। तो इनमें सभी कोण बराबर नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो परस्पर समद्विभाजित करें।
तो वह होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एक जब आयत होता है उसके विकर्ण ही आप यानी लंबाई में बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर होते हैं लंबाई में, तो इसके जो ये अगर दोस्तों लंबाई में बराबर होते हैं तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। तो ऑप्शन हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, तो सही साथ साथ हम एक बना लेते हैं। मान लीजिए ये है ये है पी क्यू आर एस। ये हमें एक वर्ग दिया गया है। पी आर और एस क्यू परस्पर, पी आर ये जो इसके डायगोनल्स हैं, विकर्ण है, ये परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब जो एंगल है पी ओ क्यू क्या बनेगा। तो दोस्तों पी ओ क्यू हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है, वर्ग के जो ये कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कितने कितने के हो गए, 45 के। और त्रिभुज के कुल त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये 45 45 90, तो ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो जो पी ओ क्यू है, कोण पी ओ क्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज बनेगा, ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कमरे के मानचित्र में किसी आर्किटेक्ट ने कमरे की ऊंचाई को 33 सेंटीमीटर दर्शाया है। यदि कमरे की ऊंचाई 330 सेंटीमीटर तो उसके द्वारा प्रयुक्त स्केल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऊंचाई कितनी है, रियल ऊंचाई है 330, बस उसमें लिखा कितना है 33, यानी इसका एक पॉइंट यहाँ अगर इसको काट देते हैं 10, यानी जो मैप है कमरे का मानचित्र है उसमें एक इकाई रियल में कितनी है, 10 इकाई के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो प्रयुक्त स्केल क्या हो जाएगा, 1:10 का स्केल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, r² - 10r + 21 का गुणनखंडित रूप है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10r को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो अपन क्या करते हैं, r² - 7r - 3r + 21, क्योंकि 21 प्लस का है तो -7r और -3r को गुणा करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है, और 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब ले लेते हैं कॉमन, r कॉमन लिया, r - 7, इधर भी माइनस का 3 कॉमन लिया तो r - 7। तो हमारे पास एक तो आ गया r - 7 और एक आ गया r - 3। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर r - 7 और r का जो 3 है वो कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 में ये हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2/5 की पावर -1 का व्युत्क्रम है। -1 का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम करने के लिए आपको पता है कि जो क्या है, जो संख्या दी गई है उसको अपन करते हैं 1/2/5, यानी 1 बटे कर लेते हैं। तो ये अगर ऊपर जाएगी तो माइनस की घात क्या हो जाएगी, प्लस, यानी 2/5 की पावर 1, यानी 2/5। तो ऑप्शन नंबर जो हमें 1 दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1/10 की पावर 0 बराबर है। तो दोस्तों आपको पता है किसी भी अंक की जो पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें दिया गया है 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि अंकित मूल्य x वाली वस्तु पर बट्टा a% है, तो बट्टा है यानी कि हमें जो ज्ञात करना है, डिस्काउंट ज्ञात करना है कि डिस्काउंट कितना है। तो दोस्तों a% यानी x का a%, तो x का की जगह मल्टीप्लाई a% मतलब बटे 100, यानी हमारे पास सीधा आंसर क्या आएगा, XA/100। तो ये देख लेते हैं XA/100 किस में है, तो XA/100 हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसमें, सॉरी जो थर्ड ऑप्शन है इसमें दिया गया है x × A/100। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिछले प्रश्न में कौन सी राशियां प्रतिलोम अनुपात में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का थोड़ा मुझे भी डाउट है, क्योंकि अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें पिछला क्वेश्चन हमें जो ये दिया गया है कि x मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा a% है, इसमें वेरिएबल x और a दिए गए हैं, बट इसमें प्रतिलोम अनुपात में पूछा गया है कि कौन सी राशियां हैं, बट यहाँ x और a कहीं भी नहीं है, और अगर x है तो y नहीं है उसमें पिछले में, तो हम इसका कोई भी क्लियर जो आंसर है ये नहीं बता सकते हैं। तो इस एक क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, वैसे जो 123 का है इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर वो पीछे आंसर की में दिया गया है 4 का, ये कैसे आया ये थोड़ा मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार डिब्बे में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन ठीक समावेशित किए जाते सकते हम। तो दोस्तों पहले जो हमें ये जो भुजा दी गई है, घन है, बड़ा जो घन है उसकी जो भुजा है वो 2 मीटर दी गई है। तो 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर भुजा, और इसकी सेंटीमीटर में है तो इस कोई भी मतलब किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, घन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो घन का आयतन कैसे निकालेंगे, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a³, ठीक है, यानी 200 का क्यूब, यानी 200 गुणा 200 गुणा 200। अब जो छोटा है, छोटा घन है, उसके कितने डब्बे उस बड़े घन में आ सकते हैं, तो हम भाग दे देते हैं छोटे घन के आयतन का। तो छोटे घन का आयतन यानी 20 सेंटीमीटर भुजा है, तो 20 गुणा 20, ठीक है। अब हम इसको कोशिश करते हैं काटने की। 20 ये कितना आ गया, 10, ये भी 10, ये भी 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 हमारे पास कितना आ गया, 1000। तो ऑप्शन नंबर जो हमें दिया गया है थर्ड, 1000 जो छोटे घन हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए बी सी 3 अंकों की एक संख्या है, तब ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी निम्न में से विभाज्य नहीं है। दोस्तों लिख लेते हैं एक बार, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें, 100A प्लस 10B प्लस सी प्लस 100B प्लस 10C प्लस ए, और इसी प्रकार 100C
10a प्लस बी। अगर सभी का योग करें तो देखिए 100a यहाँ है, 10a यहाँ है और 1a यहाँ है, यानी 111a प्लस इसी प्रकार b जोड़ते हैं तो 100b इसमें है, 10b इसमें है, 1b इसमें है, 111b। इसी प्रकार 111c भी हो जाएगा। तो 111 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, क्या बच गया a b c। तो दोस्तों ये जो आया है ये सीधी सी बात है, a b c से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 कट कर देते क्योंकि हमें पूछा गया है विभाज्य नहीं है, तो a प्लस बी प्लस सी से विभाज्य होगा, तो हम इसको कर देते हैं बिल्कुल कट। अब अगर इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 37, ठीक है। तो 37 यानी ये 3 से भी वो है भाज्य है और 37 से भी ये भाज्य है, ठीक है दोस्तों। अब बचा क्या हमारे पास 9 बचा, तो देखा जाए तो ये 9 से भी विभाज्य है। तो यहाँ जो कन्फ्यूज़न पैदा होगा हमारे पास वो ये होगा कि अगर अकेला 37 हो तो उससे क्या ये विभाज्य है। तो हम इसको अगर तोड़ के ना देखें, क्योंकि एक ऑप्शन हमें करेक्ट करना है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 37, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल हम करेक्ट मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास P अपॉन Q के रूप में 1.999 और डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये जो सीरीज है 999 ये कंटिन्यू है का मान जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू दी गई है ये x की इक्वल है, x इक्वल टू 1999 और ये कंटिन्यू है। तो मान लीजिए हम इसके आगे एक और 9 लगा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 9 लगा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। अब हम मान लीजिए इसको 10 से गुणा कर दे दोनों साइड, तो 10x इस साइड अगर 10 से गुणा करेंगे तो क्या एक पॉइंट इस साइड से रख जाएगा ये इधर, यानी 19 पॉइंट, फिर वही 9999 चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब करते हैं हम ये कि ये जो है 19 पॉइंट ये कुछ इसमें जो है इसमें से देखिए अब 10x दोबारा लिखते हैं, 10x बराबर जो हमारे पास आया 19, तो 19 को हम इस प्रकार भी लिख सकते 18 प्लस 1.999। ये भी बात एक ही हुई क्योंकि 18 में 1.99 ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 19.999, ये सीरीज चल जाएगी। हमने ये इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूस है, तो इसकी जगह हम क्या लिख रखते हैं, शुरू में जो हमने माना था x, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं, यानी 18 प्लस x, ठीक है। 1x ये है 1x और इधर है 10x, तो उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर 2 कौन से में है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है यदि px बराबर x की पावर px बराबर x प्लस 3 है तो px प्लस p माइनस x बराबर होगा, यानी p x की जगह हमें क्या करना है माइनस x रखना है, तो px प्लस p माइनस x यानी px की वैल्यू x प्लस 3, ठीक है। और जो p
माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -x+3। ठीक है, तो ये x x कट गए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सही होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है, एक्स का मान हमें निकालना है। पी ओ क्यू ये एक रेखा दी गई है, एक्स का मान, तो आपको पता है रेखा के ऊपर जो कोण होता है उसका मान होता है 180 डिग्री। तो 40 + 4x + 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। 4x + 3x 7x बराबर 180। 40 इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 7x बराबर 140 और 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर बना चतुर्भुज एक आयत होता है यदि देखते हैं, मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए हम एक नॉर्मल चतुर्भुज बना लेते हैं पी क्यू आर एस। भुजाओं की मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर, ये मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक ही क्रम में मिलाएंगे तो जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, सॉरी दिया गया है आयत हो। आयत कब होगा, आयत जब होगा जब ये जो चतुर्भुज इस प्रकार अगर अपन मिलाते हैं तो ये आपस में अगर 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करेंगे तो ये जो बाकी कोण है ये भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये भी बराबर हो जाएंगी। तो ये अगर बीच प्रतिच्छेद 90 डिग्री पे करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा कि ये जो चतुर्भुज है वो ये आयत बने। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पी क्यू आर एस के विकर्ण परस्पर अगर लंब हैं तो जो मध्य बिंदुओं से मिला के चतुर्भुज बनाएंगे वो आयत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, ओ पी और ओ क्यू क्रम से ए बी और सी डी जीवाओं पर लंब है। ठीक है, पी ओ क्यू 150 डिग्री है तो ए पी क्यू बराबर होगा। तो देख लेते हैं, ये इसमें डायग्राम दिया गया है दोस्तों। इसमें दिया गया है ये जो है हाँ, ये ए बी और सी डी, ए बी और ये जो सी डी है ये जीवाएं हैं, ओ पी इस ए बी के ऊपर लंब है और ये इसके ऊपर लंब है। ठीक है, तो हमें जो ज्ञात करना है दोस्तों वो हमें करना है ए पी क्यू। ए पी क्यू ये जो कोण है हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखिए ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में देखते हैं एक कोण है जो पी ओ क्यू है ये 150 डिग्री का है, तो बाकी जो कोण बचे इनका मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री, ये हो जाएगा दोनों का मान। ठीक है, वो ये आ गया ओ पी क्यू का मान। ठीक है, बट हमें ये भी दिया गया है कि ओ पी ए बी के ऊपर लंब है, तो ये सॉरी जो 30 डिग्री आया है ये दोनों का आया है, इसका तो ओ पी क्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। ठीक है, हमें दिया गया है ओ पी ए बी के ऊपर लंब है, तो जो ओ पी ए है कोण ये कितना 90 डिग्री का, इसमें से हम ओ पी क्यू घटा दें, ओ पी क्यू कितना 15 डिग्री, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए पी क्यू बच जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको इरेज करके, हमारे पास इस पूरे में से
ये वाला घटाएं हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस 15 कितना हो गया, 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो हमें दिया गया है 2 इसका करेक्ट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों यही 20 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपना कीमती सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, क्या कोई कोई किसी क्वेश्चन में आपको अगर क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं आप। बाकी अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।